और उसके बाद लिखा है मनुष्य के दुश्मन उसके घर के लोग ही होंगे। आपकी बहुत सारी दुआओं का आंसर पता है क्यों नहीं आता? इसीलिए हमारी बाइबल कहती है पहाड़ वो नहीं उखाड़ सकते जिनके मन में कड़वाहट। प्रभु आपको क्यों क्षमा करे अगर आप दूसरों को नहीं करते? मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने लोगों को माफ किया है पर अंदर से कड़वे हैं उनके। और हमेशा याद रखिए शैतान अंधकार के ऊपर बैठता है। आप मिठास को रखकर मक्खियों को आने से नहीं रोक सकते। वैसे ही अगर आपके अंदर कुछ पड़ा है आप शैतान को अपने जीवन में आने से नहीं रोक पाओगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि शैतान को एक ही जगह पर रहने का अधिकार है जहां अंधेरा है, जहां लोग सच्चाई जानने के बाद भी अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जी रहे हैं। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं आप माफ क्यों नहीं करते? क्यों करूं? सीधा ऐसे बोलते क्यों करूं? क्यों? क्या आपने नहीं पाई? आपको पता है हमारी जिंदगी कैसी थी? शायद आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो, मेरी नहीं थी। बहुत गंदी जिंदगी जी है मैंने। ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो मैंने नहीं किया था। कुछ गुनाह तो मैंने प्रभु में आने के बाद भी किए। एक बार मुझे खुदा ने कभी नहीं कहा कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। हमेशा वो पाप माफ करता आया मेरे। आप जानते हो जो परमेश्वर ने आपको माफ किया है वो 18 करोड़ है, और जो प्रभु आपको माफ करने के लिए कहता है वो सिर्फ 1800 है। 18 करोड़ और 1800 का क्या मुकाबला? हमने जितने पाप किए थे ना खुदा के खिलाफ वो 18 करोड़ हैं। जीवन संदेश बाइबल में 18 करोड़ लिखे। लेकिन जो परमेश्वर आपको कहता है ना कि जा उसको भी माफ कर, वो 1800 है। कुछ लोग कहते हैं हाँ मैंने आपको माफ की, लेकिन हर जगह जाके उनकी चर्चाएं करते हैं। ओ इसने ऐसा किया था। आप माफ कर चुके हो ना, तो आप दोबारा बात निकाल क्यों रहे हो? इसीलिए हमारी बाइबल कहती है पहाड़ वो नहीं उखाड़ सकते जिनके मन में कड़वाहट है। मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। पंकज भाई एक वर्ड लगाइए प्लीज, आप मत खोलिएगा प्लीज, ओबे मी। हाँ 11:24 मरकुस, यहां देखिए सब। देखिए कौन से वो लोग हैं जिनका कन्फेशन भी वर्क नहीं करता। चाहे कितने भी अंगीकार करें, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, ये कर दे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु कहता है अगर आप दुआ करते हो फेथ रखो मिल जाएगा। लेकिन देखो 25 में वो क्या कहता है, पर जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी और की ओर से कुछ विरोध है तो क्षमा करो। ये इसके नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि मन में कड़वाहट है, बिटरनेस। प्रभु आपको क्यों क्षमा करे अगर आप दूसरों को नहीं करते? पर ब्रदर आपको पता है क्या उससे मेरे साथ क्या किया है? क्या किया है? आप जिंदा हो ना, मार तो नहीं दिया। क्या हुआ? बहुत बड़ी उसकी जिंदगी ली गई, उसे तब भी माफ किया। हमारी 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 जो हमारा जो समाज है ना, भले ही जीसस को नहीं पहचानता है, लेकिन एक चीज हर कोई जानता है, वो माफ करके गए। हाँ वही ना जिसने सबके लिए कहा था ऐ पिता इन्हें माफ कर। इवन जो कॉन्वेंट स्कूल्स है ना, वहां पर जो दुआएं होती है ना, बच्चों को भी पता है कि जीसस अंकल सबको माफ करके गए। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो अपनी सास को, अपने पति को, अपने बच्चों को माफ नहीं करती। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो अपने लोगों को माफ नहीं करते। मैं आपको कहना चाहता हूं आप माफ नहीं करेंगे वहीं खड़े रहेंगे। मुझे एक दिन प्रभु ने कहा किसी को माफ न करना इस तरह है कि जहर तूने पिया है और उम्मीद कर रहा है तू कि सामने वाला मरेगा। मुझे एक बात बताइए, जहर आप पी रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो सामने वाला मरेगा? चलो आज घर जाके एक प्रैक्टिकल काम करना। ये बॉटल पड़ी है ना, ऐसा एक जार उठाओ। जार, जार समझते हैं ना, जग, जार, कुछ भी उठाओ और घर पे जाके उसमें पूरा तेजाब भर दो। तेजाब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एसिड, एसिड, राइट, एसिड। एसिड डाल दो। अगले दिन देखो एसिड को क्या हो रहा है।
कुछ नहीं होगा, आपका जार खराब होगा। आप किसी को माफ न करके सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तकलीफ आपको आएगी। ब्रदर मैं करना चाहता हूं पर मैं कर नहीं पा रहा हूं। ओके, उसके ऊपर प्रीचिंग है आज। मैं तो चाहता हूं मैं कर दूं, एक तो पसंद नहीं है, ऊपर उल्टा अंदर बिठा के बैठा है। मैंने देखा है लोगों को जिनको पसंद नहीं करते ना, उसको ही अंदर बिठा के रखते, वो भी विदाउट रेंट। सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते। व्हाट इज दिस? कोई टाइम था मैं किसके लिए बहुत कड़वा था। मेरा एक दोस्त है, उसे 13 साल अपने पिताजी से बात नहीं की थी, एक ही घर में रह के। प्रभु में आने के बाद बात की। 13 years he never talked to his father. कुछ लोग कहते हैं मैंने सबको माफ किया है, तो फिर जुबान बंद क्यों नहीं हो रही है? जिधर जाएंगे उसको विदाउट पैसों से फेमस करके आते। अनफॉरगिवनेस के परिणाम क्या है? अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पहले ये सुन लो। मत्ती का 18 अध्याय 34 वचन। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा ना भर दे तब तक उसके हाथ में रहे। 4 जो है ना, इंग्लिश में लगाइए। एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्षमा के विषय में सिखाया। अब बताइए प्रभु ने माफ करने के बारे में क्यों सिखाया? क्योंकि प्रभु पहले से ही आपको बताना चाह रहा था, जब तक आप जीवित हो ठेस लगेगी। बोलो बाजू को, ठेस तो लगेगी। हाँ, आपको सबसे ज्यादा ठेस पता है कौन लगाएंगे? आपके परिवार के लोग। यस, वाओ। दुश्मन आपको कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि दुश्मन मिलता ही 6 महीने में एक बार है। घर वाले आपको ठेस पहुंचाएंगे। मम्मी, पापा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपकी सास, आपकी बहू, आपका बॉस। आपको हर्ट वही कर सकता है जो रोज आपको मिलता है। यहां देखो वर्ड है टॉर्चर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं टॉर्चर का मतलब क्या होता है। चलो पहले हम बेस बनाते हैं। यहां देखिए, आपको हर्ट कौन करता है? अपने। बोलो बाजोले को, अपने। खुश रहना है तो अपने लोगों को ब्लॉक करो। नहीं भैया, मैं मजाक कर रहा हूं। आइए सामने देखिए, हमारी बाइबल में लिखा है दुश्मनों से प्रेम करो, और उसके बाद लिखा है मनुष्य के दुश्मन उसके घर के लोग ही होंगे। आप क्या बोलना चाहते? प्रभु ये कह रहा है परिवार से प्यार कर। क्या होता है जब हम घर पे प्यार नहीं करते, बाहर हमारा प्यार तो आपको पता है, हम करें या ना करें हम करेंगे, क्योंकि बाहर के प्यार से इज्जत जुड़ी हुई है। अभी देखो, आप यहां पर समझो, आप यहां से आ रहे हो, सब मुझे देखो, आप यहां से आ रहे हो, आते आते इस भाई ने टांग डाली। अब आ गया मुझे गुस्सा। मैं उसके बाद भी कहूंगा भैया ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 500 लोग बैठे हैं यहां। पी जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी इज्जत जुड़ी हुई है रे। लेकिन यहीं पर मैं यहां आऊं और ये पैर डालते घर पे, इधर आ, इधर आ। पैर क्यों डाला? अब बताइए भाई साहब, आइए तो। भैया मुझे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। हाँ मुझे पता है आपको लगा होगा, मैं आपको नम्र बना रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, बाहर तो आपका एंगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, घर पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें पता है हमारे घर पे ऑलरेडी हमारी इज्जत नहीं है। यीशु ने कहा मनुष्य को
अपने घर पे छोड़, नबी को अपने घर पे छोड़, कहीं अनादर नहीं मिलता। आपको पता है एक ही जगह है जहां इज्जत नहीं मिलेगी। अगर घर पे मिल गई ना तो मतलब समझ जाओ तुम सच में यीशु की तरह बन गए हो। हालेलुया। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम हर्ट होते हैं। देखो जब तक जिंदा हो ना हर्ट मिलेगा, ठेस तो लगना ही है। ठेस के बाद कितना टाइम आप रुकोगे ठेस में, यह आपके ऊपर है। मैं एक पावरफुल लाइन कहना चाहता हूं जो मुझे खुदा ने 2 दिन पहले दी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉरगिवनेस इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ चॉइस। मैं प्रचार कर रहा हूं ना, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरा वरदान है। लेकिन माफ करना वरदान नहीं है, वो चॉइस है। किसी को माफ करना वरदान नहीं है, गिफ्ट नहीं है कि बस प्रभु ने आपको रोबोट की तरह बनाया है, आप खुद ब खुद माफ करोगे। नो, वो एक निर्णय है। अगर आप चाहें तो वो निर्णय ले सकते हैं, आप चाहें तो आप कंटिन्यू उस आदमी के बारे में बक 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 करते रहिए। देखो ठेस तो लगेगी, अपनों से, परायों से, विश्वासियों से भी बहुत लगेगी। कुछ विश्वासियों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है चर्च को मजबूत बनाने का। तकलीफ तो आएगी जी, ठेस तो लगेगी, अच्छे से लगेगी। ठेस लगने के बाद ये आपके ऊपर है, आप कितना टाइम ठेस में बैठना पसंद कर रहे हैं। मैंने 6-6 साल तक लोगों को बैठे हुए देखा है। मेरी एक दूर की रिश्तेदार है, हम उनके घर पे मिलने गए थे। बहुत दूर की रिश्तेदार है मेरी माँ की। हम वहां गए थे तो मैंने उनको पूछा, आंटी कैसे हैं आप? अच्छी हूं। हाथ है ना, हाथ थोड़ा सा टेढ़ा था उनका, तो दुआ करने के लिए गए थे। तो मैंने कहा आंटी ये इतना हाथ टेढ़ा है? हाँ टेढ़ा है तो। मैंने कहा आंटी आप सीधे हो जाओ, हाथ भी सीधा हो जाएगा। लगी बहू को कोसने। मेरा बेटा मेरा था, शादी करके आया है, तब से उसका हो गया, घर छोड़ के चला गया है, अलग से रहता है, पैसा बेचता है तो क्या हुआ, ये वो, इतनी कड़वी अपने बहू के प्रति, इतनी कड़वी। मैंने कहा भाई आंटी देखो, नहीं जम रहा है अलग हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं जम रहा है इसलिए ना, जम रहा है तो रहो भले। इतनी कड़वी, इतनी कड़वी, इतनी कड़वी, जो जहर उगल रही थी। मुझे प्रभु ने कहा इसको बोल माफ कर। प्रभु मैंने कहा मैं बोलूंगा ना मुझे भी माफ नहीं करेगी। आप सोचो क्या करें। बिलीव मी, मैंने उनको कहा आप माफ नहीं कर पा रहे हो ना, एक काम करो, चर्च आओ, प्रभु आपको माफ करने की ताकत देगा। नहीं, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उस औरत को। देखना मरने के बाद उसे पानी भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा आंटी मरने के बाद पानी की जरूरत भी नहीं होती है, छोड़ दो। क्या बोलने का, इतना बद्दुआ, इतना बद्दुआ भरा दिल। आप जानते हो बिटरनेस एक बीमारी है। हर्टिंग तो होगी जी। आप डिसाइड करो कितने टाइम बैठना है। मैं एक दिन भी नहीं बैठता हूं अभी। फॉरगिव कर, आगे बढ़ यार, खत्म कर, मत बात करो भले, लेकिन मैं अपने अंदर कुछ नहीं रखूंगा। कोई भी आपके बारे में पूछेगा ना क्या हुआ, अच्छा भाई है, अभी आप जाओ ट्रेन हो के आओ, जाओ। बट बाकी मैं बैठ के बुराइयां करूं, करते हैं यहां पर बहुत लोग करते हैं। सम ऑफ, मैं कुछ लोग का नाम भी जानता हूं। बकायदा मेरे पास स्क्रीन शॉट्स आए थे एक बार, देखो भाई ये ऐसे से बोलते हैं। मैंने बोला छोड़ कोई बात नहीं, खुदा इनको बरकत दे। कोई टाइम था, एक भाई के लिए स्क्रीन शॉट्स आए थे मेरे पास, बोला ब्रदर ये देखिए आपके लिए ऐसे से बोलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं, आलोचना जीवन का हिस्सा है, मैं अपने आप को समझा चुका हूं। काम करेगा बुराई होगी। आपको पता है ये प्रभु का अनुग्रह है, कलीसिया में जो भी होता है ना हम लोग को पता चल ही जाता है, आप कितना भी छुपाओ। कुछ बहनें पता है दूसरों को क्या बोल के बुराइयां करती हैं, मैं बता रही हूं पर पहले पहले मेरी कसम खा तू पास्टर को नहीं बताएगी। ये भी पता चलता है हमें कि आप कह रहे हो पास्टर को मत बताना।
डोंट, मैं आपको एक चाबी देता हूं, लिसन, यू आर माई सिस्टर्स, नोबडी इज ट्रस्टवर्दी इन दीज थिंग्स। कुछ लोग होते हैं जो आपके पैसों को बिल्कुल वैसा संभाल के रखेंगे, पर कोई आपकी बात को लॉक करके रखे, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। डोंट बिलीव, आप ये बेवकूफियां मत करो। आपकी बातें ट्रैवल करती हैं, घूमती हैं, और जानते हो सच्चाई को दुनिया घूमने में सालों लग जाते हैं, झूठ पल भर में घूम के आता है। क्या आप उसको कह सकते हो तू मुझे मेरे भाइयों के प्रति कड़वा नहीं कर सकता, तू हारा हुआ है, मैं अपने भाइयों से प्रेम करूंगा, और वो कहे क्यों, तुझसे 100 गुना अच्छे हैं। अरे इस दुनिया में कोई कितना भी इविल हो, डेविल के जितना थोड़ी है। काहे को सुनते हो उसकी? आपको पता है कौन माफ नहीं कर पाता? क्या लिखता है 2 पीटर 1:6, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारा, भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति में सारी बातें लिख के पतरस कहता है ग्रो इन लव, प्यार में बढ़ो। ओके, आगे अब देखो वो क्या कहता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान हो रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल न होने देंगे। अब देखो 9 में क्या कहता है वो, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को। पतरस कहता है फल उनके अंदर नहीं होंगे जिनको ये बात याद नहीं है कि उन्होंने प्रभु से माफी पाई है। वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। रीड इट। वो पहले क्या कहता है, प्रेम में बढ़ो। उसके बाद कहता है जो प्रेम में नहीं बढ़ता वो इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि वो भूल गया है कि वो भी शुद्ध हुआ है। जानते हो आप क्यों माफ नहीं कर पाते, आप प्यार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको यही नहीं पता है आप कितने माफ किए गए हो, आप कितने प्यार किए गए।